और लखनऊ में डबल मर्डर और सुसाइड के मामले के कई अहम खुलासे होते हुए नजर आए हैं। एक शख्स ने दो हत्या के बाद खुद अपनी भी जान ले ली और उसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी दे दें। लेकिन इस केस से जुड़ा जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें साफ दिख रहा है कि लोगों ने दिव्या को बचाने की कोशिश की, लेकिन मानस के सिर पर ऐसा खून सवार था कि उसने दिव्या को गोली मारने में एक पल की भी देरी नहीं की। लखनऊ के गोमती नगर में विवेक खंड का ये आईसीआईसीआई बैंक, इसके बाहर गुरुवार को जो कुछ हुआ उससे लोग अभी भी सहमे। अचानक गोमती नगर की शांति को गोलियों की गूंज ने भंग कर दिया था। ये उसी हत्याकांड के समय का सीसीटीवी है। इस सीसीटीवी में दिव्या को गोली मारने के समय की पूरी वारदात कैद है। इस सीसीटीवी के एक एक फ्रेम को देखिए। सीसीटीवी में एक आदमी किसी से भिड़ता हुआ दिख रहा है। ग्रे शर्ट में दिख रहा ये युवक मानस वाजपेयी बताया जा रहा है और जो सफेद कपड़ों में दिख रही है वो उनकी पत्नी दिव्या मिश्रा बताई जा रही है। दिव्या मिश्रा से मानस हाथापाई कर रहा था। मानस उसे खींचकर सड़क की तरफ ले गया। ऐसे में दिव्या चिल्लाई होगी, जिसकी आवाज सुनकर पहले गार्ड बाहर आया, फिर बैंक के कई कर्मचारी भी बाहर दिव्या को बचाने के लिए भागे। लेकिन इतनी ही देर में मानस ने दिव्या को गोली मारी और उसी की आवाज सुनकर बैंक कर्मचारी डर कर वापस बैंक की तरफ भागे। इसके बाद एक कर्मचारी छिपकर बाहर के हालात देखने की कोशिश कर रहा था। तब तक बिना नंबर प्लेट की ऑटो से आया मानस वापस भाग गया। ये देखिए, ऑटो जैसे ही भागा, कर्मचारी फिर से दिव्या की तरफ दौड़े, जो बाहर इस जगह पर लहूलुहान पड़ी हुई। किसी ने नहीं सोचा था कि बैंक के बाहर दिव्या की मौत उसका इंतजार कर रही है और इसके बाद दिव्या कभी भी दोबारा इस बैंक में वापस नहीं आ पाएगी। मानस जिस तरह से दिव्या से हाथापाई करता दिखा और उसके बाद जिस तरह उसने कहा सुनी और हाथापाई के बाद सिर में गोली मार दी, वो हैरान करने वाला है। दिव्या वहीं बेसुध गिर गई, जिसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। दूसरी तरफ तुरंत ऑटो लेकर मानस गोमती नगर में ही करीब 3 किलोमीटर दूर कुसड़िया में अपने घर पहुंचा, जहां उसने पहले तेज आवाज में टीवी पर हनुमान चालीसा चलाई और फिर पहले बहन को गोली मारी और फिर खुद को गोली मारी। तो नॉक करने पे नॉक नहीं खुला, कॉल करने पे कॉल नहीं उठी। फिर हम लोग ने 4-5 लोग मिलकर दरवाजा तोड़ा। अंदर जब गए तो देखा दोनों लोग मृत पड़े हुए थे। आप लोग अंदर गए? हाँ, तो अंदर दोनों लोग लेटे हुए थे, मृत पड़े हुए थे। पिस्टल उनके सीने पे थी और टीवी पे हनुमान चालीसा चल रहा था। पर उसके बाद पुलिस को जानकारी दी और इस आवाज में हनुमान चालीसा चल रहा। हाँ, राउंडेबल होगी वैल्यू मच्छी। हाँ, अच्छा, यानी इस वजह से गोली की आवाज शायद नहीं पता। हाँ, और एग्जैक्टली, और रोड पे है घर तो साउंड तो रहता है तो नहीं सुनाई। लेकिन क्यों, आखिर ऐसा क्या हो गया था? दोनों सालों से एक दूसरे से अलग रह रहे थे, तलाक का मुकदमा चल रहा था। फिर मानस ने दिव्या को गोली क्यों मारी? आखिर जीवन में क्या कोई और विकल्प नहीं बचा था? पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच में कई नए खुलासे सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि दिव्या ने तलाक के मामले में मानस से मोटी रकम मांगी थी, साथ ही मुआवजा और स्त्री धन भी वापस करने की बात कही थी। आर्थिक तंगी और कोर्ट के विवाद की वजह से मानस मानसिक तौर पर परेशान था। बताया जा रहा है कि पिछली सुनवाई में कोर्ट के केस के बाद दोनों में विवाद बढ़ गया था। क्या यही वजह है कि मानस ने अपनी पत्नी दिव्या की गोली मारकर हत्या कर दी? कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें घर से मिले हैं, जिससे ये जानकारी हो रही है कि जो रिलेशनशिप मैनेजर आईसीआईसीआई बैंक में थी मृतका, उसके द्वारा विवाह विच्छेद करने के लिए भी पारिवारिक न्यायालय में वाद दायर किया गया था और साथ ही साथ कंपनसेशन प्राप्त करने के लिए और स्त्रीधन वापस लौटाने के लिए भी उसी पारिवारिक न्यायालय में वाद दायर किया गया था। लेकिन मामला सिर्फ इतना ही नहीं था। 3 मौत की इस दर्दनाक दास्तान में बहन का साथ में होना भी इस मर्डर कांड की बड़ी वजह बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि मानस की मानसिक तौर पर बीमार बहन तुलिका उर्फ शिवा को लेकर भी पति पत्नी में झगड़ा होता था। सूत्रों के मुताबिक दिव्या नहीं चाहती थी
कि मानस जीवन भर अपनी बहन को साथ रखे, उसका भरण पोषण करे, उसकी देखभाल करे। अपने रिश्तों में कड़वाहट के लिए दिव्या तुलिका की तबीयत और मानस के व्यवहार को जिम्मेदार मानती थी। बहन कुछ मेंटली डिस्टर्ब थी वो लगभग अराउंड 6-7 साल से वो मेंटली। और इनके पेरेंट्स की डेथ कब हुई थी? पेरेंट्स तो शादी के क्या अराउंड शादी के आस-पास हो गई थी फादर की, उसके कुछ साल बाद उसकी फिर मदर की हो गई थी। लेकिन परतें सिर्फ इतनी ही नहीं, खुली परतों में बड़े आरोप अब दिव्या की बहन यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा ने भी लगाए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रज्ञा मिश्रा ने दावा किया है कि मानस वाजपेयी साइको था, फैमिली कोर्ट में काउंसलर से झड़प चुका था। सुहागरात के दिन मानस ने आधे आधे खर्च की बात कही थी दिव्या से, जिसे प्रज्ञा के मुताबिक दिव्या ने मान भी लिया था। मानस के रवैये की वजह से ही दिव्या अलग हुई थी। यहाँ तक कि मानस के तनाव में उसका एक्सीडेंट भी हुआ, जबकि दिव्या के हाथ में मानस के नाम का टैटू था। क्या इतना ही सच है लखनऊ में 2 बैंक कर्मचारियों की मौत को लेकर, या सच कुछ और भी है जिसने रिश्तों का अंत इतने दर्दनाक मोड़ पर पहुंचा दिया? लखनऊ से रणवीर और अजय दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।